तराड़ी में सुनील पांडे एमएलए थे, उनका बेटा एनडीए की तरफ से लड़ रहा था। इमामगंज में मांझी जी का बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा था। तो चारों सीट पर देखें तो एनडीए ने परिवारवाद के आधार पर टिकट दिया है। तो ये सब मिल करके परिवारवाद का आरोप क्यों राष्ट्रीय जनता दल पे लगाना, ये तो दो मुँहापन हुआ। इससे जाहिर है कि सरकार षड्यंत्र में शामिल है कि तीन तीन जगह से कागज गायब हो जाना। जाहिर है कि सरकार चाहती है कि हम एक बड़े स्तर पे हम ज़मीन को कब्जा करें। ज़मीन सबसे बड़ी पूंजी होता है किसानों को, गरीबों को। ये चाहते हैं कि वहाँ पर सब कब्जा हो जाए ज़मीनों पर, वहाँ खेती बंद हो जाए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है, लेकिन अब सुधाकर सिंह किसानों के साथ और साथ ही आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ परिचर्चा कर रहे हैं, जो कि दाखिल कर तमाम जो समस्याएं हो रही है उसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ सांसद सुधाकर सिंह हैं। जिस तरह से आप परिचर्चा कर रहे हैं, समस्या दिख रहा है, लेकिन सरकार करेगी कि इससे समाधान होगा, जो हिंसाएं होती है गाँव घर में रुकेगी, कम हो जाएगी। गांव घर में हिंसा किस बात को लेकर के है? जमीन को लेकर के, जमीन के मिल्कियत को लेकर के। यह मिल्कियत तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी। सरकार तय करना चाहती है, जबकि मिल्कियत तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सरकार को लगता है कि कोई अवैध तरीके से कब्जा किया है कोई ज़मीन, तो उसको न्यायपालिका में जाना चाहिए मिल्कियत तय करने के लिए। वो अधिकार अपने हाथ में लेकर के वो स्वयं मिल्कियत तय करना चाहती है। इससे पीड़ित कौन होगा? वो जो भूमिहीन लोग हैं बिहार में, जो गरीब लोग हैं, जो कहीं पर घर बना लिए हैं, कहीं अपना जानवर पालते हैं। ऐसे कमज़ोर वर्ग इससे ज़्यादा हतोत्साहित और परेशान होंगे, और पूरे राज्य में इससे हिंसा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और ये हिंसा राज्य प्रायोजित हिंसा के रूप में नीतीश कुमार करना चाहते हैं कि पुलिस के बल पर हम सभी लोग को डरा धमका कर ज़मीन खाली करा करके यह ज़मीन का एक लैंड बैंक बना करके अडानी अंबानी को देना चाहते हैं, देश के कॉरपोरेट सेक्टर को देना चाहते हैं। ज़मीन सबसे बड़ी पूंजी होता है किसानों को, गरीबों को, जिसके से वो अपने जीविकोपार्जन ही नहीं करते हैं, वो अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करते हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ पर सब कब्जा हो जाए ज़मीनों पर, वहाँ खेती बंद हो जाए। जितने सरकारों के पास ज़मीन है, कहीं खेती होती है? कहीं नहीं करते। तो ये इस राज्य के 13 करोड़ आबादी को खाने का भी संकट पैदा होगा। ये जो षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हम लोग उजागर कर रहे हैं पूरे बिहार में। क्या समस्या दिख रहा है इस सर्वे में आपको? सर्वे में जो मूलभूत 3 सिद्धांत, कहीं भी सर्वे का मूलभूत सिद्धांत है कि ज़मीन का कब्जा, ज़मीन की प्रकृति, और दोनों ही आधार पे अगर सहमति असहमति है सरकार या किसान के बीच, तो इसको सुनने का अधिकार न्यायपालिका। यह तीनों बात इसमें नहीं नोट किया गया। ये अपने में हास्यास्पद है, तो फिर सर्वे किस बात का है? तो सर्वे के नाम पर आप केवल ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं। जो आप कहना, मंत्रियों का बयान है, सरकारी अधिकारियों का बयान है कि हम जो कागज़ नहीं दिखाएगा वो ज़मीनें सरकारी हो जाएंगी, सरकार ले लेगी। आश्चर्यजनक रूप से कौन ऐसा ज़मीन है जिसका कागज़ नहीं है भाई? कैसे कागज़ नहीं है? या तो किसी किसान के पास होगा या फिर सरकार के पास होगा। यही दो इसके लैंड होल्डर्स हैं। तो हमारे पास नहीं है तो आपके पास होगा। अब कह रहे हैं कि हमारे पास भी कागज़ नहीं है। आप जाते हैं अंचल में तो क्या कहती है सरकार? कागज़ फट गया, सड़ गया। भाई अंचल में कार्यालय फट गया तो एक प्रति तो उसका जिला में था, तो जिला में कैसे फट गया, गायब हो गया? और एक प्रति तो गुलजार बाग रहता है पटना, वहाँ कैसे फट गया? इससे जाहिर है कि सरकार षड्यंत्र में शामिल है कि तीन तीन जगह से कागज़ गायब हो जाना। जाहिर है कि सरकार चाहती है कि हम एक बड़े स्तर पे हम ज़मीन को कब्जा कर लें। आप मंच से भाषण दे रहे थे, एक बात रख रहे थे कि जिसके पास दखल है ज़मीन का, जो निजी तौर पर वो अपील कोर्ट में कर सकता है, लेकिन सरकारी ज़मीन पर दखल है तो वो अपील नहीं कर सकता है। सरकारी ज़मीन पर बसगीत का दावा नहीं कर सकता। जैसे किसी निजी ज़मीन पर किसी किसान के ज़मीन पे कोई गरीब आदमी बसा है, तो 12वें साल में कानून है कि वो क्लेम कर सकता है उसके लिए, खतियान के लिए, कि हमको सरकार खतियान बना दे। लेकिन अगर वही आदमी सरकार के ज़मीन पर है, वो 12 साल नहीं 50 साल से है, तो भी वो दावा नहीं कर सकता। ये तो अन्याय है ना, घोर अन्याय है। कौन ज़मीन सरकारी ज़मीन पर बसता है? जो दलित हैं, महादलित है, अति पिछड़ा के लोग हैं, गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, वो बसते हैं। वो क्यों नहीं क्लेम कर सकते हैं? सरकार का काम है उनको बसाना।
उनको रिहेबिलिटेट करना। अगर कहीं लगे कि नहीं यहाँ से हटाना ज़रूरी है तो दूसरी जगह, यहीं पर पटना में बहुत सारा जब बन रहा था गंगा के किनारे, 50 साल सैकड़ों साल से जो लोग बसे हुए थे गंगा के किनारे, गरीब लोग, उनको एक ही बार बेदखल कर दिया गया मैरीन ड्राइव के नाम पर। ठीक है, मैरीन ड्राइव अब बनाना जरूरी था तो उनको रीसेटल करते, कहीं उनको आवास बना के देते, मल्टी स्टोरी ही दे देते। नहीं सर, ज़मीन का भाव है तो मल्टी स्टोरी बना के दे देते, लेकिन आपने तो किया नहीं। तो आप एक निरंकुश सरकार बिहार में चला रहे हैं जिससे हम लोग सहमत नहीं हैं। खाता खसरा भी लॉक कर दिया गया है। व्यापक पैमाने पर खाता खसरा को लॉक करने का अधिकार सरकार को नहीं मिला है। केशवानंद भारती बनाम बिहार केरल सरकार में फैसला था कि ज़मीन पर संवैधानिक अधिकार है, मालिकाना हक है, उसको सरकार नहीं छीन सकती। इसके लिए सक्षम है न्यायपालिका। आप न्यायपालिका में जाइए, सरकार को जाना चाहिए कि नहीं फला ज़मीन हमारी है, वहाँ पे अगर टाइटल डिसाइड कर देगा कोर्ट तो सरकार अपने कब्जे में ले। लेकिन बिना टाइटल डिसाइड किए हुए आप ज़मीन कब्जा कर रहे हैं तो ये तो आप लैंड ग्रैबर, तो मैं तो आरोप लगा ही रही हैं क्या भूमाफिया सरकार यहाँ बन गई खुद। जी, उपचुनाव समाप्त हुए हैं, परिणाम आने बाकी है, लेकिन आपके परिवार के ऊपर एनडीए बार बार आरोप लगा रही है कि परिवारवाद को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। परिवारवाद को रामगढ़ में भी एनडीए का जो कैंडिडेट था वो परिवारवाद से संबंधित था। उसके पिता ब्लॉक प्रमुख थे, उसके भाई ब्लॉक प्रमुख थे, उसके भव ब्लॉक प्रमुख थे। तराड़ी में सुनील पांडे एमएलए थे, उनका बेटा एनडीए की तरफ से लड़ रहा था। इमामगंज में मांझी जी का बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा था। तो चारों सीट पर देखें तो एनडीए ने परिवारवाद के आधार पर टिकट दिया है। मनोरमा देवी को भी जदयू ने टिकट दिया है, उनके पति बिन्नी यादव नेता थे। तो ये सब मिल करके परिवारवाद का आरोप क्यों राष्ट्रीय जनता दल पे लगाना, ये तो दो मुँहापन हुआ, दोगलापन हुआ जो एनडीए के लोग लगाते हैं, जो उनके बयान कथनी और करनी में अंतर रहते हैं। लगातार कर रहे हैं कि अपने बेटा को ही आगे करना चाह रहा है, मंत्री भी उनका बेटा बने, सांसद भी उनका बेटा बने, प्रदेश अध्यक्ष भी वो भी रहे, सब कुछ वही रहेंगे और कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है उनको आरजेडी में। और समाजवाद की बात ये बात उनसे आप पूछ सकते हैं जो हमने कहा, आपकी हैसियत है पूछने वाल, नहीं पूछ बताइए हमको जो हमने कहा वो पूछ कर एक बार आइएगा, तब हम दूसरा आप मेरा इंटरव्यू ले लीजिएगा। मैंने कहा ना कि चारों सीट पर वो परिवारवाद के ही लोगों को टिकट दिया है। पहले पूछ के एक वीडियो बना के आइएगा तो फिर हमसे सवाल करिएगा, हाँ पूछ लीजिएगा। तो आपने देखा हमारे साथ सांसद सुधाकर सिंह थे और आपको बता दें कि जमीन सर्वे हो रही है और उसको लेकर परिचर्चा हो रही है और तमाम जो लोग हैं, नेता हैं आरजेडी के किसान प्रकोष्ठ के और किसान लोग जमे हुए हैं और इस पर चर्चाएँ हो रही है। राजकोट इतना ही, इसी तरह तमाम को लोग बने रहे। फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।